नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग एवं समर्थन से ही इन कहानियों का सिलसिला अनवरत चलता रहा है। आइए आज की कहानी सुनते हैं। अनकर धन पर विक्रम राजा। एक गांव में लल्लू नाम का एक धनी किसान रहता था। उसकी 7 बेटियां और एक बेटा था। बेटा दादी के आंखों का तारा था। दादी उसके विरुद्ध कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती थी। यदि कोई उसे टोकता तो दादी लड़ने को तैयार हो जाती थी कि बच्चा बा, लड़का बा, बड़ हुई तो सीख जाई। राजा बाबू, जो प्यार से दादी उसको जिस नाम से पुकारती थी, राजा बाबू, राजा बाबू धीरे धीरे अपने को राजा ही समझने लगे। स्कूल जाते थे। उस जमाने में पॉकेट मनी या अलग से पैसे देने का कहीं कोई रिवाज नहीं था, लेकिन वह दादी के पीछे पीछे दौड़ के दादी से मनुहार करके कुछ पैसे हाथ में ले लेता। और जब विद्यालय पहुंचता तो विद्यालय में जो आसपास के फेरी वाले थे उनसे कुछ लेता, खाता और अपने मित्रों को भी बांटता था। जाहिर है कि मित्रों की एक लंबी टोली, चाटुकारों की एक लंबी टोली राजा बाबू के साथ थी और सब राजा बाबू को के हाँ में हाँ मिलाते जाते थे। जो राजा बाबू की बात नहीं मानता, राजा बाबू उनसे बिल्कुल अलग हो जाते थे। यह सिलसिला बढ़ता गया। राजा बाबू भी बड़े होते गए। एक दिन किसान बड़ा बीमार पड़ा तो उसने कहा कि राजा तनी तू खेत में चल जा और देखो कि मजूर सब काम ठीक से करत रह सकीना। राजा बाबू खेत में जाए ये बहुत बड़ी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ना ना, हमरा पढ़े जाए के बा। किसान ने उसको समझाया कि ठीक बा, पढ़े जाए के बाद तो तनका तू खेत से होते भी तो पढ़े जा सकेला। लेकिन तब तक पहुंच गई दादी। अरे मजूर बारन सनु सब करिए, सब लड़का के जाए तो पढ़े। वह दादी से पैसा लिया और चला गया। फिर राजा बाबू अपने घूमते फिरते मित्रों के टोली में रहते बहुत ही देर से घर आए। लल्लू को बहुत क्रोध आया। उसने पुनः राजा बाबू को बुलाया और डांटते हुए कहा कि देखो, खेती बाड़ी के ओइसे देखे से ना हुई। अनकर धन पे विक्रम राजा कब तक बनब? ना देखब ना करब तो एक दिन पैसा पैसा के मोहताज हो जेब। समझ परिश्रम के, अपना परिश्रम से कुछ वो कमा, तब जाके दोस्त मही देख साथे रह तरन सकीना। दादी बिगड़ गई कि बाबा, बाप के कमाई अनकर धन तोरा लौकता, आ यह लड़का के तू का समझाव तर रहे दो ओकरा के। अरे अभी उम्र समय बा, खेली ना, खाई ना, दोस्त के साथ ना रही तो का करी। लल्लू समझाते समझाते थक गया और लल्लू बीमारी के साथ साथ जूझता हुआ उसका निधन हो गया। लल्लू के निधन के बाद राजा मालिक हो गया और जब मालिक हो गया तो दोनों हाथों से धन लुटाना शुरू किया। दादी अब समझती थी कि उसको समझाना चाहिए, लेकिन दादी की बात अब सुनने वाला कौन था। चाटुकार मित्रों की टोली थी, वही उसके सब कुछ थे। जैसा करते, जिस आदत को लगा देते वो आदत उसकी लग जाती थी और पैसा पानी की तरफ बहता गया। लक्ष्मी कभी अस्थायी रूप से कहीं नहीं रहती। लक्ष्मी तो चंचला है, आज यहाँ कल वहाँ। और वही हाल राजा बाबू का हुआ। धन घटते 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 बहुत ही कम हो गया, लेकिन संपत्ति के साथ साथ आवश्यकता इतनी बढ़ गई थी कि राजा बाबू को थोड़े में संतोष नहीं होता था। जो आदत थी वो आदत वो किसी तरह चाहता था कि चलता रहे। तो घर के सामान बेचने शुरू हो गए, महाजनों से कर्जा लेना शुरू हो गया। अब दादी समझाती, लेकिन दादी की बात अब कौन सुनता है। दादी ने ही तो उसे प्यार में बिगाड़ दिया था, अब उसकी बात सुनने वाला कौन था। धीरे धीरे जब पैसा कम होने लगा
तो मित्र बंधु भी धीरे 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 किनारे चलते गए। लालू राजा अपने आदत से लाचार था, तो वो घर में चोरी भी शुरू कर दिया। वो कभी दादी के गहने, कभी माँ के गहने, कभी कहीं से कुछ चुरा के, कभी किसी फेरी वाले से ठग के वो अपना धंधा शुरू करने लगा। और धीरे 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 नौबत ऐसी आई कि राजा और उसकी दादी को गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि पास में पैसा नहीं रहने से महाजनों का कर्जा बढ़ता गया। दादी के लिए संभव नहीं था कि अब राजा बाबू की आवश्यकताओं को, राजा बाबू की इच्छाओं को पूरा करें। राजा बाबू की संगति बिगड़ गई और वो दादी को भी छोड़ के, गांव तो छोड़े छोड़े दादी को भी छोड़ के चले गए। और कहाँ गए किसी को भी पता नहीं चला। बात ये सुनने में पुरानी है, कथा भी पुरानी है, और अब जमींदारी की बात भी नहीं होती। अब किसान के घर में बच्चे किसानगिरी कम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं। लेकिन राजा बाबू की तो कहानी बिल्कुल अलग थी। आप करें, कोई भी काम करें, लेकिन अपने बलबूते पे अपने पैर पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। पिता की संपत्ति, पिता की शक्ति और पिता के धन पर ऐशो आराम करने के बजाय यदि पढ़ लिख के राजा बाबू भी कुछ बन जाते तो आज उनकी ये दशा नहीं हुई। आवश्यकता है इस बात को समझने की, इस बात को अपने बच्चों को भी सिखाने की। आप कितने भी बड़े पद पे हैं, नेता हैं, प्रणेता हैं, शिक्षक हैं, या आप जो भी हैं, लेकिन ये बात निर्भर करता है कि आपने अपने बच्चों को क्या बनाया। आपके बच्चे में किस सामर्थ्य का, किस क्षमता का विकास आपने किया है। आपके धन पे, आपने के संपत्ति पे तो वो राजा बाबू बन ही जाएगा, लेकिन क्या ये राजा बाबू बनने का सपना वो निभा पाएगा? इस पर हर व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। और चले हम सब साथ मिलके इस पर विचार मंथन करें कि जो आज की पीढ़ी गुमराह हो रही है, जो बाल अपराध बढ़ रहे हैं, जो चोरी, डकैती या छोटे छोटे अपराधों के किस्से बढ़ते जा रहे हैं, उन पर नियंत्रण छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे उपायों से कैसे लगाया जाए, ये मंथन का विषय है। आप भी मंथन कीजिए, हम भी करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।